हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एमएन एजुकेशन हब में। मैं डॉक्टर मनाली निगम पढ़ा रही हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब ये बैरियर्स क्या होते हैं और किस तरह से इफेक्ट डालते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इस बात को। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, ये बैरियर्स किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमारे कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बैरियर्स। द डेफिनेशन इज द ऑब्स्टिकल्स और द हिंड्रेंसेस दैट इफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब ये ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस का मतलब है रुकावटें या व्यवधान जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं या उस पर इफेक्ट डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं। क्योंकि वो हमारे कम्युनिकेशन जो कि एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रुकावटों का काम करते हैं और इन बैरियर्स को हम कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं क्योंकि ये हमारी बातचीत को, हमारे संचार को या किसी भी इंफॉर्मेशन को जो इधर से उधर हम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं हो पा रहा। किस कारण से रिसीव नहीं हो पा रही वो इंफॉर्मेशन? जस्ट ड्यू टू द बैरियर्स। इन बैरियर्स के कारण these barriers can be called the disturbances in the smooth flow of communication. A communication barrier is anything that prevents us from receiving and understanding the information properly. That means कि barriers का मतलब होता है वो disturbances जिसके कारण से जो communication process है उसमें रुकावटें आती हैं या उसको misunderstand किया जाता है। उसको हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि जो उसका अर्थ निकालना चाहिए उसका अर्थ वो ना निकाल के कुछ और निकाला जाता है और फिर उसको मिस इंटरप्रिटेट भी किया जाता है। मतलब जो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको राइट, वो सही ना निकल के गलत निकलता है। जब एक्सप्लेनेशन गलत होगा या उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसका रेस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन के बैरियर्स में ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं से बैरियर्स का काम करते हैं। आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल देकर अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बाइक राइड करते होंगे। जब आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो रास्ते में ब्रेकर्स आते हैं। ये जो ब्रेकर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो बाधाएं होती हैं या वो रुकावटें होती हैं जिससे कि आपकी गाड़ी की स्पीड में कहीं ना कहीं रुकावट आती है या आपके जो बाइक बहुत तेज स्पीड से जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं गति उसकी स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रास्ते में जो ब्रेकर्स आए उसकी वजह से ऐसा हुआ। उसी प्रकार से जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और उसमें जो बैरियर्स आते हैं तो उसे हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है ये हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं और उस प्रकार से ये प्रोसेस को नहीं होने देते जिस प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं या संदेश को इधर से उधर भेजते हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी हमारी इंफॉर्मेशन, मैसेज या आइडिया, तो वहां से रेस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है, जरूरी है कि रेस्पॉन्स प्रॉपर आए। अगर आपको प्रॉपर फीडबैक या रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो इसका अर्थ है कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है ना वो ठीक प्रकार से नहीं हुई। और इसलिए ये जो बैरियर्स है ये कम्युनिकेशन में बैरियर्स का काम करते हैं और हमारी जो प्रोसेस है उस पर इफेक्ट डालते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन एंड द पर्सन इज ऑन अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं या उसको कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति है वो काफी डिस्टेंस पे है, दूरी पर है, तो उस डिस्टेंस के कारण क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी क्योंकि आप उससे ढंग से बातचीत नहीं कर पाएंगे और आपका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होगा? जस्ट बिकॉज उस डिस्टेंस ने आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम किया और इस प्रकार से डिस्टेंस बैरियर बनी। सच एज एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी जगह कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या हम कोई जगह स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर बहुत सारा नॉइज होगा,
अगर वो नॉइज होगा, शोर होगा, तो भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से पहुंच नहीं पाएगी, उसको हम ढंग से ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? जस्ट ड्यू टू द नॉइज। अब वो जो नॉइज है वो क्या है? दैट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। उस समय उस नॉइज ने एक बैरियर का काम किया। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे इफेक्ट्स हैं या कई सारी चीजें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं या उस प्रोसेस को, संचार को ठीक प्रकार से होने नहीं देती। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। अब ये सिमेंटिक बैरियर क्या है? दिस बैरियर इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। वी कैन से इट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर जो कि हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मान लीजिए हमने किसी भी चीज को लेके रॉन्ग एजम्पशंस रख रखे हुए हैं या हमारी जो है एटीट्यूड है वो प्रॉपर नहीं है तो वहां पे साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होगा। नेक्स्ट वन इज फिजिकल। फिजिकल का मतलब है यहाँ पे एनवायरमेंटल बैरियर से है। एनवायरमेंटल मतलब कि हमारे जो चारों ओर का वातावरण है उसके कारण से जब कभी भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हो या जिस भी ऑफिस में आप हो, वहां पे जो भी बॉस है उससे आप प्रॉपर तरीके से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, चाहे तो वो आपके सुपीरियर हो या वो आपके सबऑर्डिनेट्स हो, तो जिस कारण से भी वो बैरियर्स आते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लानिंग की कमी है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी काम कर रहे हो भाई तो यू विल हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, बट इफ यू आर नॉट मेकिंग अ प्लान द वर्क विल नॉट गेट सक्सेसफुल। वो काम सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज यू हैवंट प्लान्ड, आपने प्लान नहीं किया। सो लैक ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है? दैट इज रिलेटेड टू कल्चर और द ट्रेडिशंस। जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनके कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिलेटेड टू इंडिया एंड द अदर जो भी आपके संग में व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है वो बिलोंग करता है अमेरिका से या किसी अदर कंट्री से, तो वहाँ पे भी जो भी हमारी लैंग्वेज के कारण या किसी और भी चीज़ के कारण जो बैरियर्स क्रिएट हुए वो क्या है? वो कल्चरल बैरियर है। सच एज द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब है कि जो भी हमारी पर्सनल चीज़ों के कारण जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं उसे हम पर्सनल बैरियर कहते हैं। लाइक लैक ऑफ अटेंशन। अगर आप में किसी भी चीज़ को काम करते समय अटेंशन की कमी है, आप उसको ढंग से अटेंशन पे करके नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ लैक ऑफ अटेंशन हो जाएगा। आपका नेगेटिव एटीट्यूड है वो भी पर्सनल बैरियर है कि आप किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट्स बनाए हुए हैं तो भी वो वहाँ पे बैरियर का काम करेगा। So my dear friends, these are the barriers to communication that affect the process of or the smooth flow of communication. तो इस प्रकार से ये barriers to communication हमारे कम्युनिकेशन की प्रोसेस को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये आप समझिए। और ये है डेफिनेशन ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए और इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सो जस्ट प्रिपेयर इट प्रॉपरली एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई विल जस्ट टेल यू अबाउट टाइप ऑफ द बैरियर्स। मैं इनके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी। ओके, फॉर देन थैंक यू।